आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। यूपी की राजनीति वैसे ही हमेशा चर्चे में रहती है, लेकिन इस बार मामला और भी दिलचस्प है। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दिया कि जिसने विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, राजभर ने वन नेशन वन इलेक्शन का हवाला देते हुए कहा कि अगर ये कानून पास हो गया तो यूपी विधानसभा चुनाव 2029 तक टल सकता है। चलिए जानते इस बयान की गहराई को और इसके राजनैतिक मायने को। उत्तर प्रदेश जिसे भारतीय राजनीति का दिल कहा जाता है, वहाँ पर हर एक बयान का अपना वजन होता है। ऐसे में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का यह बयान कि 2027 नहीं बल्कि 2029 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। राजभर ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना जताई और कहा कि अगर यह कानून पास हो जाता है तो यूपी विधानसभा चुनाव 2 साल के लिए टल जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि वाकई में 2029 में यूपी चुनाव होंगे। राजभर के इस बयान ने जहां विपक्ष को झकझोर के रख दिया है, वहीं भाजपा को एक नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य विपक्षी दल इस संभावित बदलाव से क्या रणनीति अपनाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। सत्ताधारी दल भाजपा को 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही थी। अब नई योजना बनानी होगी। राजभर का यह बयान यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनके इस बयान ने विपक्ष पर तीखा हमला भी छिपा था। उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा मुसलमानों से वोट लेती है लेकिन मुख्यमंत्री यादव को ही बनाती है। राजभर का यह आरोप यूपी की जातिगत राजनीति को फिर से हवा दे सकता है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा हमेशा यादव मुख्यमंत्री बनाती है, जबकि वह मुसलमान, भर, केवट, मल्लाह जैसे समुदाय से भी सीएम बना सकती है। राजभर के इस बयान से स्पष्ट है कि वह यूपी की जातीय राजनीति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने उपचुनाव को लेकर भी विपक्षी दलों पर हमला बोला और कहा कि झूठे वादों से जीतने वाले दल अब सच का सामना करेंगे। इस पूरे बयान के पीछे भी सियासी चालों को समझना होगा। एक तरफ भाजपा और एनडीए के सभी सहयोगी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं विपक्ष को अपनी रणनीति को दोबारा सोचना पड़ेगा। राजभर का यह बयान सिर्फ एक अटकल नहीं बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक खेल है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पहले ही चर्चा हो रही है और अगर यह पास हो जाता है तो न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश की राजनीति बदल सकती है। विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा झटका होगा क्योंकि उन्हें अपनी रणनीति में भारी बदलाव करना पड़ेगा। वहीं योगी सरकार भी इस बदलाव के साथ अपनी रणनीति में बदलाव ला सकती है। अगर चुनाव 2029 तक चलता है तो भाजपा के पास अधिक समय होगा अपने विकास योजनाओं को लागू करने और जनता के बीच लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। यूपी की राजनीति में हर बयान का असर गहरा होता है। ओपी राजभर का यह बयान निश्चित रूप से आगामी चुनावों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। विपक्षी दल जहां अब इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वहीं भाजपा और एनडीए के सहयोगी दल इसे अपने फायदे के रूप में देख सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत एक नई दिशा में जाती दिख रही है और हम सभी को इंतजार है कि ये बयान किस तरह की राजनीतिक उथल पुथल का कारण बनता है।